इंटरनेशनल मेंस डे पर आपके लिए आज की कहानी, जिसका नाम है दोस्ती का सहारा, चलिए शुरू करते हैं। एक सजीले सजते हुए शामियाने के नीचे शादी की धूम थी। संगीत, हंसी और खुशियों के बीच एक ऐसा पल आया जिसने दो पुराने दोस्तों को सालों बाद फिर से जोड़ दिया। रोहन और विक्रम, बचपन के सबसे अच्छे दोस्त जो एक समय एक दूसरे के बिना एक दिन नहीं रह सकते थे, अब शादी के इस कार्यक्रम में अचानक आमने सामने खड़े थे। अरे रोहन, यह सच में तू है? विक्रम की आवाज में हैरानी और खुशी दोनों थी। विक्रम, यार कितना समय हो गया, क्या हाल है? दोनों ने गर्मजोशी से गले लगाया और कुछ मिनट तक पुरानी यादों में खो गए। स्कूल के समय की शरारतें, फेल होने के डर, खेल के मैदान की मस्ती, सब बातें जैसे फिर से ताजा हो गईं। शादी का माहौल अपनी जगह था, लेकिन रोहन ने जल्दी ही महसूस किया कि विक्रम की मुस्कान और उसके चेहरे की उदासी मेल नहीं खा रही थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं और वह बातचीत के दौरान अक्सर अपनी नजरें झुका लेता था। क्या बात है विक्रम, तू कुछ बदलाव सा लग रहा है। सब ठीक है? रोहन ने हौले से पूछा। अरे सब बढ़िया है रोहन, घर परिवार बच्चे सब बढ़िया चल रहा है। विक्रम ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन रोहन उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। देख, मुझे बेवकूफ मत बना, तेरी आंखें कुछ और कह रही हैं। तू पहले जैसा नहीं लग रहा। अगर कोई बात है तो बता, मैं हूं यहां। विक्रम थोड़ी देर चुप रहा, फिर एक हल्की हंसी के साथ बोला, तू तो अभी भी वैसा ही है, सबकी टांग खींचने वाला। और तू भी वैसा ही है, दिल की बात छुपाने वाला। लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। रोहन ने विक्रम से उसकी दिनचर्या और परिवार के बारे में पूछना शुरू किया। धीरे धीरे उसने विक्रम के व्यवहार में कुछ पैटर्न देखे। वह बात करते समय बेचैन हो जाता, बार बार हाथ मलता और ज्यादा गहरी बातचीत से बचने की कोशिश करता। देख विक्रम, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तू कहीं ना कहीं खुद को दबाव में महसूस कर रहा है। यह सब मेरे लिए नया नहीं है। मैंने कुछ साल पहले अपने एक रिश्तेदार के साथ ऐसा ही कुछ देखा था। विक्रम ने कुछ देर तक चुप्पी साधी, लेकिन रोहन की गंभीरता ने उसे थोड़ा सहज बना दिया। क्या मतलब? तू क्या कहना चाह रहा है? यार, तेरी बातें और तेरा व्यवहार देखकर मुझे लग रहा है कि तू कहीं ना कहीं डिप्रेशन से गुजर रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन कुछ लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि तेरी उदासी, बातों में झिझक और इस तरह खुद को अलग थलग रखना। विक्रम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। डिप्रेशन? रोहन, मैं आदमी हूं, हमें डिप्रेशन कैसे हो सकता है? यह तो औरतों की बात होती है। रोहन ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। देख, यह सोच ही तो सबसे बड़ी परेशानी है। यार, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह कमजोरी की निशानी नहीं है। यह तो बस हमारे दिमाग की एक स्थिति है, जैसे शरीर में कोई बीमारी हो। विक्रम थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने मान लिया कि रोहन सही कह रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बताना शुरू किया। रोहन, शादी के बाद सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी बीवी के स्वभाव के कारण मैं खुद को असहज महसूस करने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती, हर चीज पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देती और मुझे हमेशा यह महसूस कराती कि मैं किसी काम का नहीं हूं। उसका इरादा शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसकी बातों ने मुझे अंदर से कमजोर बना दिया।
मैंने दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया। ऑफिस में भी मेरी परफॉर्मेंस खराब होने लगी। रात को नींद नहीं आती थी और दिन में काम में मन नहीं लगता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं यह सब किसी से कह भी नहीं सकता था। क्यों? रोहन ने धीरे से पूछा। क्योंकि रोहन, मर्दों को दर्द की शिकायत करने का हक नहीं है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि रोना धोना और अपनी कमजोरी दिखाना हमारी मर्दानगी पर सवाल उठाता है। मुझे डर था कि अगर मैंने किसी को बताया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। रोहन ने गहरी सांस ली। यार, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। मर्दानगी यह नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबा लें। असली ताकत तो यह है कि हम अपने दर्द को स्वीकार करें और उसे ठीक करने की कोशिश करें। और देख, मैं तुझसे यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता। तेरी हिम्मत है कि तूने यह सब मुझसे साझा किया। यही असली मर्दानगी है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। रोहन ने उसे एक मनोवैज्ञानिक से मिलने की सलाह दी और समझाया कि यह सब ठीक हो सकता है। डॉक्टर के पास जाना कमजोरी नहीं है यार। जैसे शरीर की बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही दिमाग की बीमारी के लिए भी जाना चाहिए। और हाँ, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। विक्रम ने गहरी सांस ली और पहली बार अपने भीतर हल्कापन महसूस किया। उसने रोहन का हाथ थामा और कहा, यार, अगर तू नहीं होता तो शायद मैं यह कभी नहीं समझ पाता। दोस्तों की यह बातचीत हमें सिखाती है कि समझदारी, प्यार और समर्थन के साथ हम किसी भी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से लड़ सकते हैं। यह कहानी बताती है कि दोस्तों और परिवार का साथ हर मुश्किल घड़ी में हमें संभाल सकता है।